श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत में चने का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ में ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि हमें वट सावित्री व्रत में कितने चने खाने हैं, साथ में जो फल खाया जाता है उसे भी कितना खाना है, कैसे खाना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हमें कितनी बार में जो है वो चने खाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, उनका पहला पहला व्रत होगा, तो उन बहनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को अपने ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को बता दूं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को पूरे विधि विधान से रखा जाएगा। हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रखती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में भीगे हुए चने का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, ये आपको बहुत ही विस्तार से बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सावित्री जी ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस मांगे थे और वो इस चने के द्वारा ही जो है वो प्राण वापस आए थे। तो सावित्री जी ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर ये चने खाए थे और इसी चने के माध्यम से जो है वो सत्यवान जी के प्राण वापस आए थे। इसीलिए इस व्रत में भीगे हुए चने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको जानकारी दे देती हूँ कि जो काले छोटे वाले चने आते हैं ना, जिसे हम देसी चने कहते हैं, वो भिगाने चाहिए, जैसे मैं आपको स्क्रीन में बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर इस जो है वो स्क्रीन पे लगा दिया है। तो आप वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले चनों को अच्छी तरह से धुल करके भिगो दीजिएगा, क्योंकि अगले दिन व्रत वाले दिन हमें इन्हीं चनों की पूजा में जो है वो चढ़ाना भी है और इन्हीं चनों को गटकना भी है, यानी निगलना भी है। तो बहुत विस्तार से अभी आपको सब कुछ बता दूंगी, तो वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिए। जिनका पहली बार व्रत है वो तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ही सुनिएगा। स्क्रीन में मैंने दोनों चीज़ें लगा दी हैं, चने भी लगा दिए हैं और जो फल खाया जाता है वो भी मैंने वट वृक्ष का यहाँ पर फल दिखा दिया है। बहुत सारी जगह पर इसे कोप बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको कोप बोला जाता है। तो आप एक दिन पहले ही इस वट वृक्ष के फल को तुड़वा लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन उसी वृक्ष को जो है वो हानि या क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। तो फल का इंतजाम आप एक दिन पहले कर लीजिएगा और इसको पहले से ही मंगाकर जो है वो कोप जो है वो जो फल है वट वृक्ष का उसको रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको चने का महत्व बता दिया है। अब बात करते हैं कि हमें कितने चने जो है वो गटकने हैं, खाने नहीं है। खाने का मतलब हो जाता है चबाकर खाना, तो हमें चबाकर नहीं खाना है, हमें इन चनों को निगलना है। देखिए, किसी किसी के यहाँ ना 6 चने और 1 वट की कोप यानी 1 वट का फल खा लिया जाता है। किसी किसी के यहाँ की ये परंपरा होती है कि नहीं, 12 ही चने खाने हैं और 1 वट वृक्ष की कोप यानी उसका फल खाना है। तो देखिए, हमारे यहाँ तो 12 चने खाए जाते हैं और 1 वट की कोप यानी वट का फल खाया जाता है। उसको छील कर खाइएगा, पूरी पूरी नहीं निकलना है, थोड़ी सी छील लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जैसे कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, 12 महीने हो गए। तो 12 महीने के ये 12 चने हो गए और 13वीं जो चीज़ हो गई, मतलब 13 जिसको हम गिनती में लेंगे, वो वट वृक्ष की कोप हो गई, वट वृक्ष का फल हो गया। तो इस फल को जो है वो थोड़ा सा छील के खाया जाता है। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी देख लें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से जो महीने होते हैं वो महीने के हिसाब से चनों
को गिनती की जाती है, अरे 12 चने और 1 वट की कोप। तो टोटल हमें वट वृक्ष के नीचे बैठकर शक्कर वाले मीठे पानी से हमें 13 चीजें गटकनी हैं। ठीक है दोस्तों, अब जिनके यहाँ की ये परंपरा है कि 6 चने और 1 वट की कोप छील कर गटकते हैं, तो वो अपने यहाँ की परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो है वो व्रत को करेंगे। अपने अपने घर की परंपरा को निभाते हुए व्रत को करना है। ठीक है, हमारे यहाँ तो 12 चने और 1 वट की कोप खाई जाती है। तो आप अपने घर की नियम परंपरा को ध्यान में रखते हुए व्रत को करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने बार में जो है वो हमें चने गटकने हैं। चबाकर भूलकर नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है, व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं कि कितने बार में चने गटकने हैं। देखिए, जिनको मतलब जिनके यहाँ 6 चने गटके जाते हैं और 1 वट की कोप गटकी जाती है छील करके, तो वो कोशिश करेंगे कि एक बार में ही 6 के 6 चने और वट की कोप जो है वो गटक लें। लेकिन भाई, हमको अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप 4 करके एक बार में 2 करके चने गटक सकते हैं, एक बार में 4 करके फिर वट की जो है वो कोप गटक सकते हैं। ठीक है, ऐसे ना हो कि एकदम अटक जाए गले में और फिर लेने देने पड़ जाए, क्योंकि भाई हमें गटकना है ना, चबाना तो है नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर एक बार में गटक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 बार में गटक लीजिएगा। अच्छा, अब जिनके यहाँ पूरे 12 चने, जैसे कि हमारे यहाँ पूरे 12 चने और 1 वट की कोप गटकी जाती है, तो हम लोग तो जो है गटक लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एक बार में नहीं गटक पाते हैं, तो वो 2 बार में गटक सकते हैं। जैसे एक बार 6 चने गटक लिए, फिर दूसरी बार में 6 चने और 1 वट की कोप गटक ली मीठे पानी से। चनों को और वट की कोप को गटकने के लिए शक्कर वाला मीठा पानी हमारे यहाँ बनाया जाता है और उसी से जो है वो चने और वट की कोप गटकी जाती है। अगर आपके यहाँ मीठा पानी से कोप और चने गटके जाते हैं तो आप मीठा पानी अवश्य बनाइएगा, नहीं तो सादे पानी से भी गटक सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हम मतलब व्रत के पहले कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मीठा पानी रख लेंगे तो वो हमारे क्या है, शरीर में एक एनर्जी भी बन जाएगी और मतलब स्वाद भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मीठा पानी हमारे यहाँ रखा जाता है और उससे ही चने और वट की कोप, वट का फल जो है वो गटका जाता है। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि कितने चने खाने हैं, कितने बार में खाने हैं और चने का इतना ज़्यादा महत्व क्यों बताया गया है। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों। आने वाली वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।